नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसे कि वो पता है कि जो हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि रीजनिंग से जो आपके प्रश्न आते हैं उसके द्वारा आप लोग अपने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग का रीजनिंग का सेशन जो आप लोग आज से मैं चालू कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जीरो शुरू कर रहा है। और आपका जो आज का पहला जो चैप्टर आपका है वह है आपका एनोलॉजी। ठीक है, क्या आपका एनोलॉजी टेस्ट है। एनोलॉजी टेस्ट यानी कि इसमें ये सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, सादृश्यता परीक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो आपका वर्ड से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? वो आपका वर्ड से संबंधित होता है। सेकंड जो होता है आपका वह लेटर से संबंधित होता है। और थर्ड जो होता है आपका वह आपका नंबर से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपका एनोलॉजी टेस्ट से संबंधित होता है। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले ये समझिए कि एनोलॉजी जो टेस्ट आप लोग को यहाँ पे चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई दे दिया है कि 2, 4, 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ये देखना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में कि इन दोनों में हम इसे पहला पद बोलते हैं। ठीक है, पहला ये पद आपका जो है वो फर्स्ट पद है, यानी कि पहला पद है। ये आपका जो है वह सेकेंड पद है, और ये जो आपका है वह तीसरा पद है, और ये चौथा पद आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कि हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में क्या संबंध है, यानी पहले और दूसरे में पद में जो संबंध होगा वही संबंध हमें क्या करना होगा, तीसरे और चौथे पद में दिखाना होगा। अगर हमारा जो संबंध पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में आपका वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है, यानी उसको कर दे रहा है कि हाँ ये आपका बिल्कुल इसी प्रकार से हो, ये रूल लागू हो रहा है, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं, सूत्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनको हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं ट्रिक को, इन्हीं सूत्रों को मैं आपको बताने वाला हूं, और उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस डेली इसको करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का, तो फिर आपको जो ट्रिक है या फिर सूत्र है वो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए इंग्लिश वर्णमाला को जो प्लेस उसका होता है उसको याद करने के लिए हमें 2 रूल यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं। पहला जो ट्रिक आपका है वह कुछ इस प्रकार से है कि ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, ये आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ई जो होता है किसका, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, जे का जो प्लेस वैल्यू होता है वह कितना होता है, 10 होता है। अब इसके बाद अगर हम ओ का देखें तो इसका 15 होता है, और टी का प्लेस वैल्यू जो होता है वह 20 होता है, और वाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 25 होता है। यानी कि हम यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं वह कितना अंतर आपका है, तो वह 5 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक और ट्रिक यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, और वह ट्रिक आपका सेकेंड ट्रिक है। ठीक है, कौन सी आपकी ट्रिक है, तो ये सेकेंड ट्रिक है। ये ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इसको कि दिया हुआ है कि सिफिलोरक्स, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, तो सिफिलोरक्स इसको हम किस भाग में बांटेंगे, 3, यानी कि इसमें 3 का अंतर रहेगा। इस फर्स्ट वाले में कितने का अंतर था, 5 का अंतर, और सेकंड वाले जो ट्रिक आपका है उसमें 3 का अंतर होगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, 3 होता है। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, और एल का प्लेस वैल्यू जो होता है वह 12 होता है, और ओ का प्लेस वैल्यू आपका 15, और उसके बाद आर का जो होता है वह 18 होता है, और यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 21 होता है, और उसके बाद एक्स का प्लेस वैल्यू आपका 24 होता है। यानी कि सभी में कितना का अंतर हो आप लोग दिख रहे हैं, 3 का अंतर आपका ट्रिक 2 में दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, और ट्रिक 1 में आपका जो दिख रहे हैं यहाँ पर वह आपका 5 का अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया आपको कि यहाँ पे देख रहे होंगे कैट, CAT, कैट दिया हुआ है। अब ये आपका जो संबंध है ECB से जो संबंध है, यानी कि कैट का जो संबंध ECB से है, वही संबंध आपको काउ को बताना है किससे होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कैट का संबंध हमें ECB से बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्लेस वैल्यू निकालेंगे। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, 3 होता है। ए का प्लेस वैल्यू जो होता है आपका 1, और टी का जो प्लेस वैल्यू होता है आपका 20 होता है, यही होता है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ई जो है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। तो ये देखिए 3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 5 आएगा, और 5 किसका होता है, ई का होता है। ये हो गया, यानी कि हम इसमें 2 जोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम ए दिया हुआ है यानी 1, और 1 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, +2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3, और 3 किसका प्लेस वैल्यू होता है, सी का होता है। इसके बाद 20 दिया हुआ है, 20 में अगर हम 2 जोड़ते हुए, ठीक है, 2 जोड़ेंगे और तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20, और सॉरी यहाँ पे 22 होगा, और 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, v का होता है। यानी कि हम सभी में क्या किए हुए हैं कि 2 को ऐड किए हुए हैं।
के ऐड। अब यही हम लोग क्या करेंगे COW में, C का प्लेस वैल्यू होता है कितना आपका 3 होता है, और 3 में यहाँ पे हम +2 करते हैं, ठीक है, +2 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 5, और 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यह होता है आपका E का होता है। E हो गया आपका, पहला मिला E। अब इसके बाद देखेंगे O, अब O दिया हुआ है, O का प्लेस वैल्यू हम देखेंगे कितना होता है 15 होता है, और 15 में हम क्या करते हैं कि 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हमें प्राप्त होगा 17, और 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो ये 17 होता है Q का, Q के बाद क्या था OPQR, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका QEQ हो गया। अब W देखिए, W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो W का आप लोग को नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए नहीं पता है तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका ट्रिक में मिल रहा है कि नहीं, तो ट्रिक में अगर नहीं मिल रहा है आपको तो ये देखिए कि ये जो W है किसके बगल में आता है, X के बगल में आता है, क्योंकि W के बाद क्या था XYZ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप W जो है आपका कितना प्लस होता है 23 होता है, और 23 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 25, और 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है, ये आपका मालूम है आपको, यहाँ पे होता है Y का, तो ये आपको मिल गया क्या E Q और Y, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपको प्रश्न मैंने बताया हुआ है ये आपका लेटर पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित, आपका लेटर पर आधारित है, ठीक है। तो जब ये लेटर पर आधारित रहेगा तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, चाहे वो उसमें 2 को जोड़ा हो या फिर 1-1 की संख्या बढ़ाई हो या 1-1 की संख्या माइनस की हो, इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैं अभी एक आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं जिसमें कि संख्या बढ़ाकर पूछे, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप में आपको देने वाला हूं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है LOW, यानी लो का जो संबंध आपका MQZ से, वही संबंध आपका इफ का बताना है कि ये किससे संबंध आपका होगा। क्योंकि ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो आप फिर उसमें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बस आपको अपने हिसाब से करना है, यानी कि अपने सेंस ऑफ माइंड से करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखिए L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप सभी को पता है कि जो L का प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 12 होता है, ठीक है, पता हो गया। अब O का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये आपका 15 होता है, ठीक है, और W का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 23 होता है, सभी पता है ना 23 होता है। अब यहाँ देखिए M का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपको, आप सभी को पता है आपका कितना होता है 14 होता है, देखिए 14 होता है ना, तो 12 में हम क्या कर दिए हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 14 होता है, L के बाद M आता है ना, तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, ठीक है 13 हो गया। तो यहाँ पे 12 में कितना जोड़ा हुआ है आपका 1 जोड़ा हुआ है, कितना जुड़ा 1। अब यहाँ पे देखिए Q दिया हुआ है, और यहाँ पे 15 में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 को जोड़ेंगे तो यानी कि O के बाद क्या होता है OPQ, यानी कि +2 किया हुआ है। अब इसके बाद WXYZ, यानी कि इसमें क्या किया हुआ 23 + 3 किया हुआ, यानी कि इसमें 3 दिया हुआ है, यानी 1 2 3, यानी ये सीरियल आपका चला हुआ है, ठीक है। तो सीरियल हमें क्या करना है, इफ पे भी चलना है। इफ का पहले प्लेस वैल्यू हमको मालूम चाहिए कि प्लेस वैल्यू कितना होता है, I का होता है 9 और F का होता है आपका 6 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1 को ऐड करते हैं और इसमें 2 को ऐड करते हैं तो 9 1 प्लस कितना होता है आपका 10, और 10 का प्लस वैल्यू कितना होता है आपका, तो J होता है, और 6 + 2 कितना होता है आपका 8, और 8 का प्लस वैल्यू जो होता है आपका कितना I, यहाँ पे देखिए F के बाद आता है G, फिर G के बाद H और I, यहाँ पे हो जाएगा आपका H, यानी कि JH आपका इसका प्लेस वैल्यू होगा, यानी इफ के बाद इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, J और H से होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये दोनों ही प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि आपका एनालॉजी टेस्ट है। यही दोनों आपके जो ट्रिक है इन्हीं के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा जो प्रकार आपका लेटर वाले में आता है वह क्या होता है कि अक्षरों को बस जो क्रम होता है उसको बस उलट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए MOOR ये दिया हुआ है MOOR, अब यहाँ पे मूड लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि बस इसको उल्टा कर दिया है, सिंपली यहाँ पे आपका क्या कर दिया है R कर दिया है, इसको हम लोग अगर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ROOM, ठीक है। तो यहाँ लास्ट का फर्स्ट पे आ गया, यहाँ पे सेकंड का इसमें आ गया, थर्ड का यहाँ पे आ गया, और इसके बाद लास्ट, यानी कि बस इसको उल्टा किया हुआ है। तो सेम चीज हम यहाँ पे इसको करेंगे, की दिया हुआ है तो की में हम लोग क्या कर देंगे YE और K कर देंगे, यानी आपका YE के आपका इससे संबंध होगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार का आपको प्रश्न हल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा टाइप दिया हुआ है कि मंकी को NOMYE लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पहले जो मंकी दिया हुआ ये जो आपका लेटर दिया हुआ है ना, इसको हम पहले लिख देंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग NOMYE और K लिख दिया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में जो संबंध यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, N यहाँ पे लिख कर दिया, O को सीधा रखा हुआ है, M को फिर से उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, Y को यहाँ पे किया हुआ है, E को सीधा किया हुआ है, K को राइट, यानी कि जो पहला और तीसरा लेटर है उसको आपस में चेंज कर दिया है, ठीक है। और बीच का जो लेटर उसको उसी प्रकार से रखा हुआ है, और यहाँ पे इसको तीन लेटर में डिवाइड कर दिया है। तो सेम चीज हम यहाँ पे इसमें करेंगे नंबर में, तो नंबर में 3 चीजों को हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, तो M को यहाँ पे पहले लिख देंगे, फिर U और उसके बाद N कर देंगे, ये हो गया 3, फिर यहाँ पे R
ई और बी आपका हो जाएगा। बस यही आपको करना है, ठीक है। बस इसमें देखना यह है कि ये किस प्रकार से आपका वर्ड का फ्रेम बनाया हुआ है। जब आप वर्ड का फ्रेम बनाना सीख जाएंगे, किस प्रकार से इस वर्ड को इसने किया हुआ, पहले पे क्या है, तीसरे पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यह जो आपका एनालॉजिक टेस्ट का था, ये पहला टाइप हमारा लेटर है। अब हम लोग कल जो करेंगे वो वर्ड पर आधारित तो आपके प्रश्नोत्तरी करेंगे, यानी कि उस प्रकार से थ्योरी जो करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपके वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।